राम राम भक्तजनों, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम जी की कृपा से सभी की बिगड़ी बनेगी, सबका मंगल होगा। सज्जनों, रामायण में राम जी कहते हैं, जब विभीषण प्रभु के शरण में आता है तो प्रभु के जो मंत्रीगण थे उन्होंने बताया कि जो है यह तो राक्षस है प्रभु, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसे बांध के रखना चाहिए। तो राम जी ने वहां पर कहा है, सखा कहिए तुम नीति बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। भगवान कहते हैं, सखा तुमने नीति विचार कर कहा है, परंतु मेरा प्रण जो है वो शरणागत के भय को हरण करने वाला है, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। आगे प्रभु कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हानि। भगवान कहते हैं, मित्रगण, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। जो शरण में आए हुए व्यक्ति को त्याग देता है, अपने हित और अनहित का विचार करके, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। वे मनुष्य जो है पापमय है, उनको तो देखने से भी हानि होती है। तो सज्जनों, इसी बात को कबीरदास भी कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि अपने आप को ठगा लेना ठीक है, उससे जो है सुख हो सकता है, परंतु दूसरों को ठगने से जो है दुख ही होगा। तो सज्जनों, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल प्रभु की यह जो है भीषण प्रतिज्ञा है कि जो भी उनके शरण में आता है, सारे पाप और संताप नष्ट और भस्म हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जो भी जीव कितना भी पापी क्यों न हो, यदि मेरे सन्मुख आ जाए तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। तो सज्जनों, सन्मुख का अर्थ ही है कि गुरुदेव भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए प्रभु का भजन किया जाए, प्रभु के भरोसे जिंदगी को जो है छोड़ दिया जाए, कर्तव्य को निभाते हुए, क्योंकि कर्तव्य तो सबको ही करना है, करना ही पड़ता है। ऐसा गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो सज्जनों, भगवान के शरण में हो जाइए, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और जीवन का लाभ मिल जाएगा। जीवन को जीवन की गति मिलेगी, जीवन को जीवन की मुक्ति मिलेगी, जीवन को जीने का एक मार्ग मिल जाएगा, जीवन को जीने का जो उसका सच्चा लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाएगा। भगवान की कृपा से सबका भला हो। जय जय श्री सीताराम जी की।